एकड़ थीरे और किरमत की जमीन आज भी पानी से भरी है। जिन्होंने दोबारा लगाई उनका दोबारा भी नुकसान हो गया। तो सरकार पूरी तरह से इसमें विफल हुई है। और कुरुक्षेत्र के अंदर तो आज भी ऐसे हालात हैं कि आप जाओ, ये पंजाबी धर्मशाला के पीछे जो नाला है उसके ऊपर से पानी चल रहा है, अंदर से नहीं, क्योंकि अंदर जो है वो गंद से भरा पड़ा है। एक छोटा सा सैंपल सरकार ने घरों में दरारें, ये कोऑपरेटिव बैंक से लेके पानी के बहाव और जो पुराना पारस सिनेमा है ऐसे में ये वहां तक के नाले की सफाई कराई है। वहां हालांकि गंद नहीं उठा और लगभग 10-12 डैम्पर गंद वहां से एक 500 फुट के नाले से निकला है। इतने नाले भरे पड़े हैं, कोई सफाई नहीं युवा नेता और कोई इसको देखने वाला ही नहीं है। लोगों का दर्द जाना तो मेरी सरकार से मांग है कि जो फ्लड कंट्रोल का पैसा आया वो कहाँ गया, इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए और जो दोषी उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, उनके खिलाफ कार्रवाई। और सरकार मुख्यमंत्री जी आए थे, आप लोगों के बीच में कह के गए कि 15 अगस्त तक जिसकी जीरी नहीं लगेगी उसको 15,000 रुपये मुआवजा देंगे। और जिन्होंने 15-15 हजार लगा के अपना खर्चा कर दिया, 2-2 बार लगा दिया, मतलब 25-28 हजार रुपये खर्चा करे बैठे हैं, उनको कुछ भी नहीं। तो सरकार को तुरंत गिरदौरी करानी चाहिए, पोर्टल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जब तक तो इनका पोर्टल खुलेगा जब तक तो किसान बर्बाद हो जाएगा। किसान को भी पैसा मिले और जिनके मकान बर्बाद। मुझे हैरानी है सरकार पे कि सरकार रिपेयर का पैसा देती है। जो गांव के अंदर गरीब आदमी है उनके मकानों की रिपेयर का पैसा जाता है अंबेडकर नवीनीकरण योजना के तहत। और अब ये सरकार कह रही है कि जो बाढ़ से जिनके मकानों का नुकसान हुआ है ये अंबेडकर योजना आवासीय योजना के तहत नवीनीकरण योजना के तहत खर्च करेंगे। अगर वो पैसा यहाँ लगाएंगे तो गांव में जो पहले रिपेयर होने वो कहाँ से होंगे। तो ये पूरी तरह से सरकार को चाहिए कि उनके गरीब आदमी का मकान हुआ है, सामान का नुकसान हुआ है, दुकानदार का हुआ है। और कई तो अम्बाड़ा कैंट के अंदर तो इंडस्ट्री एरिया में ऐसे लोग हैं जहाँ करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री का नुकसान हो गया, 2-2 बार हो गया। एक बार टांगरी टूटी, दोबारा फिर टांगरी आ गई। तो इस प्रकार से सरकार को इस पे तुरंत ध्यान दे के ये करना चाहिए और जिन की लापरवाही रही उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा मैं एक बात और कहूँगा कि मुझे कल पता लगा कि एक जो सरस्वती बोर्ड बना हुआ है उसके जेई ने एक व्यक्ति के खिलाफ FIR कराई है। और वो FIR कराई है सरकारी काम में बाधा डालने की। मैंने भी वो वीडियो देखी। वीडियो में वो यही कह रहे थे कि हम डूब रहे हैं, हमारा ध्यान रखा जाए। मैं गया था दीदार नगर में एक औरत के घर में पानी बड़ा हुआ था। वो हमें देख के कहने लगी कि डूब के मर जाओ, क्योंकि उसका दर्द था। हम उसको कहते कि तूने हमारे को यूं क्यों कह दिया। हम उसके घर गए, उतर से उसकी बात करी। तो लोगों की दर्द समझना चाहिए, ना कि FIR करानी चाहिए। जिन लोगों ने FIR कराई है उनकी FIR रद्द होनी चाहिए और जो जेई है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे विधायक लाडवा के मेवा सिंह जी ने विधानसभा के अंदर कहा था कि सरस्वती नदी पे अवैध कब्जे और अवैध पुल बन रहे हैं, इसको हटाया जाए। तो मुख्यमंत्री कह रहा था कि तेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। उसने कहा मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, लोग डूबेंगे। और आज वही सरकार नोटिस भी दे रही है और वही कह रहे हैं कि इन पुलों को हटाया जाए। अगर पहले हटा दिए जाते तो अगर वो क्या उसका कमीजा उन लोगों को ना भुगतना पड़ता जो आज किसान को और गरीब को भुगतना पड़ा है। और मैं तो कहूँगा कि जिन लोगों को नोटिस दिए उन गरीब को नोटिस क्यों देते हो? जिन्होंने वहाँ कॉलोनियाँ काटी उनको नोटिस दो ना, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करो। गरीब ने तो बेचारे ने पैसे लेके पता नहीं कैसे प्लाट लिया, वो सरकार से जुड़े लोग हैं, उनको कुछ कहते नहीं है। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा फेल साबित हुआ। और मैं एक देख रहा था विधायक कह रहा था कि जो लापरवाह अधिकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अच्छी बात है, जिन्होंने लापरवाही करी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। और अगर जनप्रतिनिधि लापरवाही करे तो उसकी सजा या तो आप पूछ लियो विधायक जी ने या विधायक को बतानी चाहिए। 9 तारीख को बरसात हुई, 10 तारीख को ये जो दबखेड़ी के पास एक
ड्रेन आ रही है SYL के बराबर में, उसमें एक 10 फुट का वो हुआ कट, जिसको MP MLA दोनों देखने गए और दोनों देख के आए। तो ड्यूटी तो ये बनती थी ना कि उसको बंद कराते, अपनी ड्यूटी पे लापरवाही करते हुए घूमने चले गए। जाओ घूमने, अच्छी बात है, घूमने जाना कोई बुराई नहीं मैं मानता, परंतु जो मुसीबत में लोग थे उनको तो छोड़ के, लोगों को डूबता छोड़ के और घूमने चले गए। कहते हैं हम अमरनाथ यात्रा पे गए थे, अमरनाथ यात्रा में नहीं, एस्टीमेट कमेटी के टूर में गए थे घूमने के लिए। ये लोगों से झूठ बोलना भी छोड़ दें। जो आप जनता के चुने हुए हो, आपकी भी जिम्मेवारी थी, अगर जिम्मेवारी अधिकारियों की है तो MLA की भी जिम्मेवारी बनती थी उन लोगों की मदद करना। तो आज आपके माध्यम से हम मांग करते हैं कि मैंने पहले आपको दोहराया कि फ्लड कंट्रोल बोर्ड का जो पैसा आया वो कहाँ लगा, उसकी जांच होनी चाहिए और किसान को, गरीब को, दुकानदार को, इंडस्ट्री को तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए। आप कोई बात कहना चाहते हो? अरे ये तो ऐसे लोग हैं, अभी मेरे पास सिरसिला डेरे के एक लोग आए, एक तरफ तो पानी की मार पड़ रही है, लोग तो समाज सेवी संस्थाएं तो मदद कर रही हैं, उनका ट्रांसफार्मर खराब हो गया और ट्रांसफार्मर 4 दिन से नहीं है, पानी आ नहीं रहा। कहते हैं पहले बिजली के बिल भरो फिर ट्रांसफार्मर लगवाओ, बिजली का बिल भरो। लोगों को परेशान कैसे, ये प्रॉपर्टी ID वाला पहले भी आपके सामने रखा था कि किस प्रकार से एक कंपनी को, अब कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 60 करोड़ रुपए दे दिए और फिर भी आज तक ठीक नहीं हुई। और कोई अपनी NDC लेन चला जाए सेक्टरों के अंदर से या शहर के अंदर से, पहले कूड़ा उठान के तो मैनुअल रसीद काटते रहे और अब 5-5, 10-10 हज़ार रुपये कूड़ा उठाने के लेते हैं। कूड़ा उठता नहीं, कूड़ा का डंपिंग पॉइंट नहीं है और पैसे लोगों से लिए जा रहे हैं। तो एक सरकार को लूट का माध्यम बना दिया, जबकि सरकार जो होती है लोगों के लिए होती है, लोगों के हित के लिए होती है। तो इन्होंने सरकार को लूट का माध्यम बनाया है, इस लूट को भी बंद करना चाहिए। शाहबाद के विधायक सर इल्जाम लगाते हैं कांग्रेस पे कि दीपेंद्र हुड्डा यहाँ आए, ट्रैक्टर में केवल फोटो खिंचवा के वो चले गए, जबकि राज्यसभा के सांसद हैं, वो अपनी ग्रांट में से कुछ कर सकते हैं, कुछ अपनी ग्रांट से भी दे सकते हैं। देखिए, MP की जो ग्रांट होती है वो विकास कार्यों के लिए होती है, राहत कार्यों के लिए नहीं होती। ये शायद कोई पता नहीं है। तो जहाँ विकास कार्यों की जरूरत होगी वहाँ MP लेड की स्कीम से पैसा दिया जाएगा, और जो राहत की जरूरत होती है तो राहत सरकार की तरफ से कोई नहीं हुई। मैंने पहले कहा कि समाज सेवी संस्थाओं ने खूब किया, लोगों को जो जरूरत थी लोगों को दी है, लोगों की मदद भी करी है, लोगों को ट्रैक्टर लेके निकाला भी है। शाहबाद के अंदर मैंने देखा कि किसान अपनी फसल डूबी हुई थी, उसके बावजूद भी 30-30, 40-40 ट्रैक्टर लेके लोगों को निकाल रहे हैं। लोगों ने मदद की है, सरकार ने कोई मदद नहीं की। सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए, सरकार ने तो छोड़ दिया लोगों को, लोग जहाँ मर्जी जाओ, ये तो होना ही था। ये प्रकृति आपदा के साथ साथ सरकार की भी लापरवाही का नतीजा है जो आज डूबे हैं। और कोई आप में से? अगर केस वापस नहीं होता, जो खेड़ी मारकंडे के जो निवासी को केस किया, तो कांग्रेस का क्या लगता है? देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि प्रजातंत्र के अंदर अपनी बात रखने की सबको अधिकार है, और वो तो मुझे पता लगा है, जो कौशिक साहब हैं, DD कॉलोनी में रहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और अपने कार्यकर्ता के ऊपर अगर कोई केस दर्ज कराता है तो ये गलत बात है। हम SP साहब से मिलेंगे कि ये दुखी लोग थे, इनके घर में पानी बढ़ा हुआ था और उन्होंने किसी भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं कही। वो तो अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल कर रहे थे कि हमने आपको वोट दे रखी है, आप हमारी समस्या सुनो। तो अगर इस प्रकार बात सुनने पे भी अगर इनको गुस्सा आता है तो मैं नहीं समझता कि ये प्रजातंत्र में अच्छे लक्षण है। और कोई पर्चे दर्ज करा के अगर राजनीति में या दबाना चाहेगा तो आजकल लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, लोग दबने वाले नहीं। कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं, कांग्रेस हमने उससे बात की थी भी, अगर आप किसी प्रकार की हमसे मदद चाहते हो हम आपके साथ हैं, जरूरत पड़ी तो हम SP से मिलेंगे, कहेंगे कि आप किसी इंक्वायरी कराओ उसके खिलाफ। बल्कि लापरवाह तो वो लोग हैं
जिन्होंने लोगों को डूबने के लिए छोड़ दिया। आप अपने लोगों के घरों में पानी, मैंने कहा कि मेरे को भी लोगों ने कहा, हमारे को भी उन्होंने कहा कि आपने क्या किया। लोग जनप्रतिनिधियों से सवाल करते हैं, लोग जब दुखी होते हैं अपना गुस्सा भी निकालते हैं, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि वो गुस्सा निकाले और उनके ऊपर पर्चे दर्ज कराएं। ये प्रजातंत्र का मायना नहीं है। सरस्वती बोर्ड की अगर बात करें तो करोड़ों रुपए का इसका बजट आता है सरस्वती का, जिसकी चौड़ाई लगभग 100 फुट की आज 20 फुट रह गई है और 2 दिन की पिछली बरसात से पानी का जल भराव फिर हो गया। तो अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं, तो क्या? देखिए, राज चलता है राजा से, और जब राजा विधानसभा के अंदर एक एमएलए के सवाल में ये कहे, एक आम एमएलए जन हित का मुद्दा उठाए, लोगों को हित का मुद्दा उठाए कि इससे नुकसान होगा, और मुख्यमंत्री अगर ये कह दे कि नहीं आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, तो फिर नीचे वाले लोग तो फिर कार्रवाई करेंगे कैसे जब मुख्यमंत्री